हेलो दोस्तों, मैं आप सबको मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था साकुरा एक जोरदार पंच मारकर उस हीरो को पपेट को तोड़ देती है पूरी तरह से, और ये होते ही अंदर मौजूद असली सासोरी उन दोनों से थोड़ा दूर जाकर खड़ा होता है। तो उसे देखकर लेडी चियो बोलते हैं, 20 साल तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैंने 20 साल इंतजार किया। सासोरी अब दिखाई दो अपना चेहरा। यहाँ हिडन सैंड विलेज में आखिरकार निंजास की एक टीम कनकोरो तेमारी और लॉर्ड एबिजू के साथ मिलकर अपने काजे कागे को बचाने के लिए आकात्सुकी के ठिकाने की तरफ निकलते हैं। तभी यहाँ पर सासोरी कुछ ऐसा करता है जिससे उस टूटे हुए पपेट के सर से बहुत सारे सनबर्न तेजी से निकलते हैं, लेकिन साकुरा पिछली बार की तरह इस बार भी आसानी से इन सभी को डॉच कर लेती है। ये देखकर सासोरी अपने नॉर्मल आवाज में कहता है, मानना पड़ेगा ये लड़की बहुत ही शानदार है और तुम भी कुछ कम नहीं हो दादी। अगर तुम इस हथियार को सही समय पर नहीं रोकती तो पता नहीं इस लड़के की क्या हालत होती। अरे दिल छोटा मत करो सासोरी, तुम भी काफी माहिर बन चुके हो। हाँ बिल्कुल, तुमने ही मुझे वो सब कुछ सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से दादी। लेकिन मैंने कभी तुम्हें गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाया। व्यवस्था दादी जो पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है, यही हमें गलत रास्ते की ओर चलने पे मजबूर करता है। भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से गलत रास्ते पर चलना, यकीन मानो सासोरी, ये बात मैं तुम्हें मिलाकर 1000 बुरे लोगों से सुन चुकी हूँ। मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानती। क्या लगता है तुम्हें मुझे इतनी आसानी से हरा दोगी? सासोरी ये बोलकर अपना मास्क या जो भी कुछ उतार देता है और उसका चेहरा देखकर लेडी चियो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तभी साकुरा उनसे पूछती है, लेडी चियो, क्या यही सासोरी है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा का वैसा है, कुछ नहीं बदला। लेडी चियो, सासोरी ने 20 साल पहले ही विलेज छोड़ा था और ये बात आपने ही हमें कहा था मिशन शुरू होने से पहले। तो अभी ये इतना जवान कैसे हो सकता है? लेडी चियो कुछ समय तक आश्चर्य होकर बस सासोरी का चेहरा देखते ही जा रहे हैं। इसलिए सासोरी उन्हें कहता है, क्या हुआ दादी, आखिर इतने समय बाद देख रहे हो? रोने का मन तो नहीं कर रहा तुम्हारा? सासोरी, आखिर तुमने ये कैसे किया? चिंता मत करो, जान जाओगी तुम बहुत जल्द। लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, कुछ बहुत ही खास, मेरी मास्टरपीस। देखना चाहोगी? यकीन मानो बोलती बंद हो जाएगी तुम्हारी। ये कहने के बाद सासोरी एक स्क्रॉल निकालकर एक और इंसानी पपेट को समन करता है। जैसा भी सासोरी ने कहा था, उस इंसानी पपेट को देखकर लेडी चियो की बोलती सच में बंद हो जाती है। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? क्या नहीं हो सकता? ये इंसानी पपेट और कोई नहीं बल्कि हमारे थर्ड काजे कागे हैं। क्या थर्ड काजे कागे? कैसा लगा इन्हें देखकर दादी? कुछ पुरानी बातें याद आ ही गई होगी। मैं अभी तक कुछ समझी नहीं। हमारे विलेज के थर्ड काजे कागे अचानक से लापता हो गए। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। वो सभी काजे कागे में से सबसे ताकतवर थे, लेकिन सासोरी वो तुम थे। तुमने उन्हें जान से मार दिया। बिल्कुल, वो मैं ही था जिसने थर्ड काजे कागे को अगवा किया और फिर उन्हें जान से मारकर एक इंसानी पपेट में बदल दिया। तो बताओ तुम अब क्या करोगी? बदला लोगी मुझसे, और वो भी इस उम्र में? दादी, तुम्हारे दिन ही कितने बचे होंगे? मैं अभी तक जिंदा हूँ और सासोरी तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारे बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है। पहले तुमने हमारे विलेज को धोखा दिया, फिर तुमने हमारे तीनों काजे कागे की जान ली। यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जा सकते और ये मेरा वादा है सासोरी। तीनों काजे कागे? पर कैसे लेडी चियो? हमारे लॉर्ड थर्ड के बाद गारा के पिता रासा को ओरोचिमारू ने मार दिया था, पर उसमें भी सासोरी का हाथ था।
ये सब झूठ है दादी, इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। किसने कहा तुम्हें? रासा के साथ मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा जासूस था जिसने ओरोचिमारू की मदद करी थी। तुम करो या तुम्हारा जासूस, एक ही बात है। देखो दादी, आकात्सुकी जब नया नया बना था तब ओरोचिमारू हमारे साथ काम कर रहा था, लेकिन बाद में उसने हमें धोखा दे दिया। तो सासोरी के मुंह से ओरोचिमारू का नाम सुनते ही साकुरा की सटक जाती है। हाय, क्या तुमने कहा ओरोचिमारू? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मुझे उस कमीने के बारे में सब कुछ पता है। मतलब तुम्हारे पास वो सारे जवाब हैं जिन्हें मैं कब से ढूंढ रही हूँ। साकुरा, अब तुम्हें क्या हो गया? काश मैं तुम दोनों से थोड़ी और बातचीत कर पाता, पर अफसोस मुझे उस 9 टेल जिनचुरिकी को पकड़ने जाना है, इसलिए तुम्हारे कोई सवालों का जवाब मैं देना नहीं चाहता। तो क्या हम लड़ाई शुरू करें? यहाँ उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले हम दूसरी तरफ देखते हैं देइदारा के वजह से नारुतो एकदम परेशान हो चुका है। वो और ककाशी सेंसेई देखते हैं देइदारा अपने पक्षी के सहारे इस जगह से दूर जा रहा है। ये देखकर नारुतो तुरंत उसके पीछे भागता है और उससे कुछ न हो इसलिए ककाशी सेंसेई उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो अपने माइक से बोलते हैं, गाय, वहाँ क्या चल रहा है? ककाशी, मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा। जल्दी करो गाय, इस तरह से हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। साकुरा, लेडी चियो, बस थोड़ा समय और। मुझे आप दोनों पर यकीन है। लगता है समय आ गया है, मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।